Find the characteristics of the common logarithm of each of the following numbers. This is class 9 chapter 3 exercise number 3.3. हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने हैं. ये जस्ट एक प्रैक्टिस है. इससे आने वाला जो एक्सरसाइज है जिसमें हमको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उसके लिए एक प्रैक्टिस है. तो लेट्स सपोज वी हैव अ नंबर. हम कैरेक्टरिस्टिक किस तरह फाइंड करते हैं? इससे पहले जो एक्सरसाइज 3.1 था बिल्कुल सेम उस मैनर को आपने अप्लाई करना है. किस तरह? Let's suppose we have a number that is 125. ओके, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? तो सबसे पहले जो हम डिफाइन करते हैं, डिसिमल यहाँ पर कहाँ है. आपने माइंड में यह सेट करना है कि डिसिमल यहाँ पर है कहाँ. अगर एक नंबर के साथ हो तो फिर तो ठीक है. लेट्स सपोज वी हैव 12.5, तो इसके पास तो अपना डिसिमल है, लेकिन यहाँ पर डिसिमल कहाँ है? सो कीप इन माइंड, हर एक नंबर के साथ उसके बिल्कुल लास्ट में राइट में हमारे पास डिसिमल पॉइंट होता है. लेकिन हमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम लिख देते हैं, जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती हम नहीं लिखते. तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है, हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है. तो आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, आप इतना प्रैक्टिस कर लें कि बिल्कुल आपको ये समझ आ जाए कि मैंने जिस तरह मूव करना है, और डायरेक्टली आप आंसर कर दें कि भाई कैरेक्टरिस्टिक इसका ये होगा. तो यहाँ पर आप देख लें, हमारे पास जो साइंटिफिक रूल हैं उसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास डिसिमल लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए. तो हम यहाँ हमारे साथ डिसिमल यहाँ पर है तो हम यहाँ मूव करेंगे. सो ये 1.25 बन जाएगा. अब हमने कितने पॉइंट मूवमेंट दिए डिसिमल को? सो 10 पावर 12. सो हमारा कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा. तो आप माइंड में ये बात जहन में याद रख लें कि 1 2, तो हमने डिसिमल यहाँ पर लेकर है तो इसका 2 कैरेक्टरिस्टिक है डायरेक्टली. ठीक है, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर बाद में. यहाँ पर देख लें, हमने डिसिमल का मूव करना है, यहाँ पर मूव करना है. कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि हमने 1 डिजिट बाद डिसिमल यहाँ पर लेके आना है. इसी तरह अगर हमारे पास नंबर हो 0.00325, यह नंबर है और हमें कोई कहे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो डायरेक्टली आपने डिसिमल को यहाँ पे लेके आना है. कितने डिजिट क्रॉस किए? 3 डिजिट क्रॉस किए आपने, 1 2 3. सो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा -3. ठीक है, इस तरह अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो ये बन जाएगा 3.25, और कितने नंबर्स को हमने क्रॉस किया डिसिमल को इधर ले आया तो 1 2 3. सो -3 इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा. ये नहीं कि इस नंबर की वजह से, बल्कि अगर हम इस तरह लिखें 0.00225, ठीक है, तो भी यहाँ पर हम डिसिमल लेके आएंगे तो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा -3, क्योंकि हमने 3 डिजिट मूवमेंट की दिए डिसिमल को. ठीक है, अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं तो आपकी खूब प्रैक्टिस हो जाएगी. फर्स्ट 4 पार्ट हमारे पास ये हैं. सॉल्यूशन, अगर हम इसको लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में तो हमारे पास डिसिमल यहाँ पर है 57 पॉइंट. कहाँ मूव करना है? यहाँ पर. सो ये बन जाएगा 57, 5.7 बन जाएगा n2 10 पावर. कितने मोमेंट दिए? जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो हम पावर पॉजिटिव लिखते हैं, तो 1 मोमेंट किया हमने, इसलिए 1 है. यहाँ पर आप देख लें ऑलरेडी बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक. तो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? जितने मूवमेंट दिए आपने डिसिमल को वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा 1. ठीक है, अब यहाँ पर देख लें 7.4 ऑलरेडी जो साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स हैं उसको फॉलो कर रहा है. फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डिसिमल यहाँ पर है, 7 के बाद है, तो ठीक है. तो इसे हम किस तरह लिखेंगे? इन साइंटिफिक नोटेशन कैन बी रिटन एज 7.4 × 10 पावर. हम डिसिमल को मूवमेंट नहीं दे सकते तो 0. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा हमारे पास? 0 होगा. ठीक है, यहाँ पर देख लें सोल्यूशन. ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन को रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है. फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डिसिमल है. ठीक है, तो 5.63 × 10 पावर. डिसिमल को मूवमेंट नहीं देते, वही अपनी जगह पर है, 10 पावर 0 लिख देते हैं, तो ये 0 इसका कैरेक्टरिस्टिक है. सो CH कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 0. यहाँ पर देख लें साइंटिफिक नोटेशन के रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या डिसिमल को यहाँ मूवमेंट देंगे. सो 9.825 × 10 पावर 1 2 डिजिट बाद हमने डिसिमल को प्लेस किया. सो यहाँ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 2. और राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो यही रूल यहाँ पर, तो +2 आएगा. तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगा? +2. ठीक है,
Okay, this is part number 6, that is 782.4. So solution, decimal को कहाँ मूवमेंट देनी है, 7824. so decimal को हमने यहाँ पर लेके आना है, first non zero digit from left side. So this will become 7.824 into 10 पावर, कितने मोमेंट दिए, 1 2, राइट से लेफ्ट की तरफ तो प्लस होगा, तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास होगा +2. यहाँ पर देख लें डिसिमल नहीं है लेकिन यहाँ पर मौजूद है, तो साइंटिफिक नोटेशन में सोल्यूशन के मुताबिक ये आपका बन जाएगा डिसिमल 186,000. डिसिमल को यहाँ पे लेके आना है, सो 1.86 into 10 पावर 1 2 3 4 5, सो +5 फ्रॉम राइट टूवर्ड लेफ्ट, फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट. ओके, नाउ दिस वन विल बिकम, अब यहाँ पर देख ले डिसिमल यहाँ पर है, हमें दाएं तरफ से पहले जो गैर सिफर हिस्सा है उसके बाद डिसिमल लगाना है. सो सोल्यूशन दैट विल बिकम 0.71. सो डिसिमल को यहाँ पे लेके आना है, सो 7.1 बन जाएगा टू 10 पावर. अब हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूवमेंट दी डिसिमल को, ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो जो पावर होगा वो नेगेटिव. सो नेगेटिव पावर कितने मोमेंट दिए, 1 डिजिट क्रॉस किया हमने, सो -1. सो करेक्टरिस्टिक हमारे पास होगा -1. ठीक है, ओके. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द फॉलोइंग log ऑफ 87.2. हमें log 87.2 फाइंड करना है. सो सबसे पहले आपका है करेक्टरिस्टिक आप किस तरह फाइंड करना है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इससे पहले. सो सोल्यूशन, आपने डिसिमल को यहाँ पे मूवमेंट देनी है, या अगर साइंटिफिक नोटेशन वही आप करना चाहें, सो कैन बी रिटन एज 8.72 into 10 पावर, आपका आ जाएगा 1 डिजिट, सो 1. तो करेक्टरिस्टिक इसका क्या है, 1 है. ठीक है, अब जो मैंटीसा है डिसिमल के बाद जो आपका हिस्सा है, तो आपने याद रखना है कि लॉग में आपने यहाँ से सबसे पहले इसमें एक पेयर बनाना है, फिर इसके बाद इसको सिंगल करना है, इसके बाद अगर एक और डिजिट हो तो उसको सिंगल करना है, अगर ना हो तो आपने 0 0 लगा देना है. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो सबसे पहले वाले उन 2 को पेयर्स बनाना है, फिर सिंगल, और इस तरह दूसरा भी सिंगल होगा अगर यहाँ हो तो. यहाँ हमारा करेक्टरिस्टिक है 1, तो आपके पास लॉग टेबल होता है, ये आपका है लॉग टेबल. ठीक है, यहाँ पे लॉगरिथम के हिस्से में आपने देखना है, और यहाँ पर आप देख ले ये आपके पास है एंटी लॉगरिथम, तो एंटी लॉग नहीं देखना, इसके बाद क्वेश्चन है उसमें देखने हैं, लेकिन यहाँ पर है हमारे पास लॉगरिथम. आप ये देख लें, दिस इज़ लॉगरिथम. ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखना है 87 इन फ्रंट ऑफ 2, तो आपके पास यहाँ 0 से लेके यहाँ तक 9 हमारे पास डिजिट्स हैं, ये इन फ्रंट ऑफ में आते हैं. ये आपके पास जो मैंने 2 डिजिट्स की बात की कि 2 डिजिट्स बनाने हैं, तो वही है वो 2 डिजिट्स हैं. फिर यहाँ पर आप देख लें ये 10 से लेकर यहाँ तक 49, और फिर यहाँ तक 99 तक आपके पास हैं. ये देख लें 99 आपके पास यहाँ तक 2 डिजिट्स नंबर हैं, तो आपने सबसे पहले 2 डिजिट्स को कंबाइन करना होगा. अब फिर उसके बाद है जो आपका यहाँ पर डिजिट होगा, 3rd नंबर डिजिट, वो यहाँ पर आपने इन फ्रंट ऑफ में देखना है, और अगर आपका 4th नंबर डिजिट हो यहाँ पर, तो वो आपने डिफरेंस कॉलम में देखना होगा. ठीक है, तो हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी. ये देख लें आप 87 इन फ्रंट ऑफ 2, तो मैंने यहाँ रफली लिखा हुआ है 87 इन फ्रंट ऑफ 2, हमारे पास क्या आता है 9045, तो आपने यहाँ पर डिसिमल लगा देना है. ठीक है, तो log ऑफ 87 बन जाएगा, करेक्टरिस्टिक लिख लें, फिर उसके बाद मैंटीसा आपका आ जाएगा 9045. यहाँ पर डिफरेंस कॉलम हमारे पास डिफरेंस का डिजिट नहीं है, इसलिए हमने कोई भी डिजिट यहाँ पर नहीं लिखा. लेट सपोज अगर हो तो आपने सबसे पहले इस नंबर के साथ उसको ऐड करना है, फिर यहाँ करेक्टरिस्टिक के बाद लगा देना है. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. सो आंसर आपका क्या होगा, log ऑफ 87.2 इज इक्वल टू 1.9045. ये आपका आंसर है. ओके, 37,300 आपके पास इसका log फाइंड करना है. सो log ऑफ 37,300, डिसिमल कहाँ है, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर है हमारे पास. कितना मूव करेंगे, यहाँ तक आना है, वही साइंटिफिक नोटेशन. सो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है
3.7 3 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 आ गया। डिसिमल को यहाँ पर आपने मोमेंट देने हैं। सो करेक्टरिस्टिक आपका क्या आ जाएगा 4। नाउ हमने फाइंड करना है यहाँ लेफ्ट साइड से पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें 37 इन फ्रंट ऑफ 3, तो ये आपके पास है, आप लॉग टेबल में देख लें, दिस वन इज़, ये आपका है 37 इन फ्रंट ऑफ 3, तो ऊपर आप देख लें 0 1 2 3, तो ये आपका आ गया 57 17, ठीक है। 57 17 आपने लिख देना है। और यहाँ पर डिफरेंस में 0 लिखा हुआ है, लेकिन डिफरेंस में यहाँ पर 0 नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दें। सो आपके पास बन जाएगा 4 के बाद आपने करेक्टर्स के बाद डिसिमल लगा देना है और 57 17 आ जाएगा आपके पास। सो इट्स मीन log ऑफ 37 300 इट्स इक्वल टू 4.5717, ठीक है। थर्ड नंबर पार्ट log 753। सो सोल्यूशन, सबसे पहले डिसिमल को मूवमेंट देनी है, करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। सो साइंटिफिक नोटेशन में हम ये इस तरह लिखेंगे 7.53 इंटू 10 पावर, डिसिमल यहाँ था, यहाँ मूवमेंट दिया तो 2 डिजिट क्रॉस किए, सो 2 आ जाएगा। सो करेक्टरिस्टिक आपका क्या होगा 2। नाउ अब आपने पेयर्स बनाने हैं 75 और 3। सो 75 आपने देखना है लॉगरिथमिक टेबल में जो हमारे पास यहाँ है, 75 आपके पास आ जाएगा, दिस वन इज़ इन रेड कलर, आप देख लें 75, तो 75 किसके सामने आपने देखना है 3 के सामने। सो ऊपर देख ले 3 0 भी इंक्लूड है। सो 87 68 यहाँ पर आप देख लें 75 यहाँ पर कहीं होगा, फिर डिफरेंस कॉलम में आपने उसको देखना है, ठीक है। इन फ्रंट आप आपने देखना है, फिर डिफरेंस कॉलम में, अगर डिफरेंस ना हो तो बस छोड़ दे, डायरेक्टली लिख लें। सो आपका ये log ऑफ 753 बन जाएगा 2 उसका करेक्टरिस्टिक, उसके बाद डिसिमल और 87 68 आपका आंसर होगा, ठीक है। ओके, दिस इज़ 4 नंबर पार्ट log 9.21, इसका log फाइंड करना है आपने। सो सबसे पहले log 9.21 करेक्टरिस्टिक आपका होगा, साइंटिफिक नोटेशन से फाइंड कर लें, अपनी जगह पर है 9.21, डिसिमल को इधर उधर मूव नहीं करना क्योंकि सेटिस्फाई कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स को। सो 10 पावर 0, सो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0, सो करेक्टरिस्टिक इज़ 0। नाउ अब हमें फाइंड करना है 92 पेयर्स बनाने हैं। सो सबसे पहले 2 डिजिट्स डिसिमल होम बीच में या ना हो, लेकिन 2 डिजिट्स को कंबाइन करना है, उसके बाद 1 के फ्रंट में देखना है आपने। सो 92 इन फ्रंट ऑफ 1, सो आप जो हमारे पास लॉगरिथमिक टेबल है उससे देख लें, ये आपके पास है 92, ठीक है। 92 इन फ्रंट ऑफ 1, तो 0 है ये, और ये आपके पास 1 है, 96 43, दिस वन इज़ 96 43। सो 96 43 साइड में लिख लें। अगर इसके साथ डिफरेंस कॉलम में कुछ हो तो फिर आपने उसके साथ ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम इसी तरह लिख देंगे, दिस वन विल बिकम log ऑफ 9.21 इज़ इक्वल टू 0.9643 आपका आंसर। दिस पार्ट नंबर 5 log ऑफ 0.00159 solution, log ऑफ 0.00159 साइंटिफिक नोटेशन को रूल्स को फॉलो करके डिसिमल को यहाँ पे लेके आना है। सो दिस विल बिकम 1.59 इंटू 10 पावर 1 2 3 डिजिट्स मूवमेंट दिए, लेकिन हमने लेफ्ट से राइट की तरफ दिए, इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास इसका क्या होगा -3, ठीक है। अब पेयर्स बनाने हैं। सो पेयर्स जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उनके पेयर बनाने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब डिसिमल के बाद जो हमारे पास अगर 0 इनके दरमियान हो तो फिर तो वो हम काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर 59 है तो 59 लेंगे। सो आपने देखना है लॉग टेबल में जो हमारे पास है 15 इन फ्रंट ऑफ 9। सो आप यहाँ पर देख लें, जो रेड कलर में आपका ये बना हुआ है 15 इन फ्रंट ऑफ 9, सो दिस वन इज़ 2014 आपके पास है, तो आपने लिख देना है 2014।
14, ये इन फ्रंट कॉलम में आता है। अगर इसके बाद डिजिट्स नहीं है, 0 यहाँ पर है नहीं, इसलिए हम नहीं लगाते, और यहाँ पर भी डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब है हमारा पास यही मैंटीसा है। सो log ऑफ 0.00159 कैन बी रिटन एज -3 इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, माइनस थोड़ा ऊपर लगा लिया करें, ठीक है, और 0.2014 ये आपका है आंसर। log of 0.0256, सो सोल्यूशन log of 0.0256 आपने log फाइंड करना है। सो सबसे पहले देख लें, साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर्स को लिख लें ताकि हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकें। सो डिसिमल यहाँ पर मूव होगा, सो 2.56 जो हमारे पास लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद लगा देना है n to 10 पावर। हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट की तो 1 2, सो -2 आपका कैरेक्टरिस्टिक है। सो कैरेक्टरिस्टिक विल बी इक्वल टू -2। यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए कि कैरेक्टरिस्टिक हम किस तरह फाइंड करेंगे तो वो लगा देना है, वरना अगर आप डायरेक्टली फाइंड करना चाहें तो मोमेंट दे और -2 लिख लें, ठीक है। नाउ अब हमने फाइंड करना है 25 इन फ्रंट ऑफ 6, डिफरेंस कॉलम नहीं है तो ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। सो 25 इन फ्रंट ऑफ 6 आप यहाँ पर देख लें टेबल में, दिस वन इज़ 25 इन फ्रंट ऑफ 6, सो ये आपका आ जाएगा 4065। साइड में लिख लें, क्योंकि अगर डिफरेंस कॉलम हुआ तो वो फिर ऐड करेंगे, इसलिए नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। सो log 0.0256 इज़ इक्वल टू -2, उसका कैरेक्टरिस्टिक है 0.4065 आपका आंसर, ठीक है। पार्ट नंबर 7 log 6.753, सो सोल्यूशन log ऑफ 6.753। सो साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो होगा 6.753 इंटू 10 पावर 0 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल को हम मोमेंट नहीं दे सकते, अपनी जगह पर ही रहता है, इसलिए हम 10 पावर 0 लगाएंगे और यही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा। सो कैरेक्टरिस्टिक विल बी इक्वल टू 0। नाउ हमने पेयर्स बनाने हैं लेफ्ट साइड से। सो पेयर्स यहाँ पर 1 एंड ये 2, जो सबसे पहले 2 हैं उनको आपने एक पेयर में लेना है, फिर आपने यहाँ पर इंडिविजुअल सबको असाइन करना है, ठीक है। तो हमारे पास 67 एंड 53 आ गया। अब यहाँ पर डिफरेंस कॉलम भी मौजूद है, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह हम करते हैं। अब यहाँ पर देख लें आप 67, दिस वन इज 67 इन फ्रंट ऑफ 5, तो इन फ्रंट ऑफ 5 में क्या आता है 67, ये हमारे पास आ जाता है 8293, ठीक है। आप साइड में लिख लें 8293। अब यहाँ पर 3 भी मौजूद हैं, नंबर आप इस कॉलम में देखेंगे, इन फ्रंट ऑफ आप इसमें देखेंगे 5 में, और डिफरेंस कॉलम जो यहाँ पर है तो डिफरेंस 3 है, तो 3 के कॉलम में आपने देखना है कि क्या है आपके पास। तो आप देख लें कि 3 के कॉलम में आपके पास क्या आता है। सो ये आपका है 67, और 3 के कॉलम में आप देख लें तो ये आपका आ जाएगा 2, ठीक है। 67 तो 2 आता है, ये आप देख ले 2, और डिफरेंस कॉलम 3, दिस वन इज़ 3 एंड ये आपका आ गया 2, ठीक है। तो आपने यहाँ 2 लिख देना है और इसके साथ ऐड कर देना है। सो 8295। सो log ऑफ 6.753 विल बिकम 0.8295, ये आपका आंसर, ठीक है।